बगदाद शहर में एक दरवीश रहा करता था जो ज्यादातर हालत सफर में ही रहता था। वो कभी बगदाद के किसी एक गांव में नजर उता तो कभी दूसरे गांव में लोग अक्सर औकात उस दरवीश को ढूंढा करते और उससे अपनी मुरादें पूरी करने के लिए दुआएं करवाया करते। एक दफा वो दरवीश कमर बांधे किसी लंबे सफर पर जा रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया था, यहां तक कि उसके पांव सौजने लगे। उसे भूख भी बहुत जोरों की लग रही थी, फिर भी वो चलता ही रहा। न जाने अभी उसे कितनी दौड़ जाना था कि सूरज गुरूब होने लगा। इतने में वो एक गांव में पहुंच गया। सोचने लगा कि उज रात यहीं कहीं आराम करना चाहिए, सुबह ताजा दम होकर फिर आगे चलूंगा। यही सोचकर वो से शानदार मकान पर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर में एक मोटी सी औरत ने दरवाजा खोलते ही पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? दरवीश ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, इज की रात आराम करने के लिए। अगर अब मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। औरत ने गरजते हुए कहा, दफा हो जाओ यहां से। अगर मैं तुम्हारे जैसे हर निकमे आदमी पर यूं ही मेहरबानी करने लगूं तो अपने घर का खर्च कैसे पूरा कर पाऊंगी? वो दरवीश मुसाफिर मायूस होकर आगे बढ़ गया। इसी औरत के पड़ोस में एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था। दरवीश ने उस मकान का दरवाजा खटखटाया। एक कमजोर सी बढ़िया ने दरवाजा खोला और बोली, ओ भाई, कहां से आए हो और क्या चाहिए? दरवीश बोला, बड़ी भी मैं एक थका हारा मुसाफिर हूं। रात बसर करने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर इस रात के लिए अब मुझे अपने हो घर में जगह दे दें तो अब की बड़ी मेहरबानी होगी। बढ़िया ने बड़ी नरमी से कहा, उजाओ भाई, इस छोटे से मकानान में पहले भी तो इतने लोग रहते हैं, तुम भी आ जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जब दरवीश अंदर गया तो इस औरत ने चारपाई पर बिखरे कपड़े समेटकर एक तरफ रख दिए और चारपाई मुसाफिर के आराम करने के लिए खाली कर दी। दरवीश की अधि ठिकान तो बढ़िया की नरमी और फिराक दिल्ली से उतर चुकी थी। वो घर के अंदर जाकर चारपाई पर बैठा और बैठे बैठे इस छोटे से घर का जायजा लेने लगा। उसने देखा कि घर में छोटे बड़े कई बच्चे हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ये देखकर मुसाफिर ने पूछा, ए नेक औरत, तुम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े क्यों हैं नहीं बना देती? औरत ने ठंडी सांस बढ़ते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब बीवा हूं, मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह उनका पेट पालती हूं, लेकिन कपड़े बनाने के लिए पैसे कहां से लाऊं? अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूं, लेकिन पूरा ही नहीं पड़ता। खैर, अब तो खाने का वक्त हो गया है। ओ, जैसा भी रुका सकूं है उसी में शरीक हो जाओ। दरवीश ने कंखियों से दस्तरख्वान पर नजर डाली तो देखा कि थोड़े से चावल, कुछ रोटियां और पतली सी दाल रखी है, जो इन बच्चों के लिए भी काफी नहीं थी। ये देखकर उसने कहा, बड़ी भी खाना तो मेरे पास था, जो थोड़ी देर हुई मैंने खा लिया है। अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं। बच्चों के साथ तुम खाना खाओ। मैं बहुत थका हुआ हूं, इसलिए जरा आराम करना चाहता हूं। ये कहते हुए वो लेट गया और कुछ ही देर में खिराटे भरने लगा। सुबह उठते ही बढ़िया से कहा, बड़ी भी तुमने एक धके हारे मुसाफिर को रात भर आराम करने के लिए जगह देकर बड़ा सवाब कमाया है। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं दुआ करता हूं कि खुदा करे तुम जो काम भी आज सुबह शुरू करो वही शाम तक करती रहो। ये सुनकर बढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, ए मेहरबान भाई, तुम्हारी दुआ के बगैर भी तो सारा दिन में काम ही करती रहती हूँ। सुबह उठते ही काम में मसरूफ हो जाती हूँ और रात गए तक लगी रहती हूँ, लेकिन काम है कि फिर भी खत्म होने में नहीं होता। बढ़िया ये बातें कर ही रही थी कि उसने आंखें उठाकर देखा तो दरवीश जा चुका था। दरवीश के चले जाने के बाद इस औरत ने बच्चों की तरफ देखा और सोचने लगी कि दरवीश ठीक ही तो कहता था कि उनके कपड़े वाकई चीथड़े हो रहे हैं। बच्चे आखिर बिल्कुल लावारिस तो नहीं है, उनकी मां अभी जिंदा है। घर में कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा तो है सबके नाम। सही, जिस किसी के नाम के बन सकते हैं बना देती हूं। जरा नाप कर तो देखूं, शायद बड़े बच्चे का करता ही बन जाए या फिर शायद छोटे बच्चे का। यही सोचकर वो पड़ोसन के यहां से कपड़ा नापने का फैता मांग लाई। वापस होकर उसने संदूक से कपड़ा निकाला
और बड़े बच्चे के करते के लिए इसमें से 1.5 गुज कपड़ा नाप लिया। ये देखकर वो बहुत हैरान हुई कि कपड़ा अब भी इतना ही मौजूद था। उसने दूसरे बच्चे के करते के लिए भी कपड़ा नाप लिया, मगर कपड़ा फिर भी इतना ही था। उसके बाद वो सभी बच्चों के लिए कपड़ा नाप कर रख दी गई, यहां तक कि सैकड़ों बार नहपने के बाद भी कपड़े का टुकड़ा बदस्तूर इतना ही बाकी रहता। फर्श पर नपे हुए कपड़ों का ढेर लग गया। फिर भी वो कपड़ा खत्म होने में न आया, मगर जैसे ही सूरज गुरूब हो रहा था हुआ, वो कपड़ा भी खत्म हो गया। इसी वक्त किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो बढ़िया। दरवाजे की तरफ लपकी दरवाजा खोलकर देखा तो पड़ोस ने अपना फैता लेने वापस आई थी। उसे दरअसल फायदे की तो कोई जरूरत नहीं थी। वो महज ये जानने के लिए बेचैन थी कि उस गरीब औरत के पास नापने के लिए ऐसी कौन सी चीज आ गई है जो अभी तक है सीधा वापस करने नहीं आई। अब जो उसने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सारे का सारा घर नए और अच्छे अच्छे कपड़ों से भरा पड़ा था। वो औरत हैरान हुई होकर पूछने लगी, अरे बड़ी भी इतना सारा कपड़ा कुछ तुम्हारे पास कहां से आ गया? गरीब औरत ने जवाब दिया, अरे बहन यही तो मैं खुद समझ नहीं पा रही। मेरे पास तो कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा पड़ा था, जिसे नापकर मैं ये जानना चाहती थी कि क्या इससे बड़े बच्चे का कर्ता बन सकता है या नहीं। मगर इसी टुकड़े को नापते नापते शाम हो गई। तब कहीं जाकर वो कपड़े का टुकड़ा खत्म होने में, या वो दरवीश मुसाफिर वाकई कोई अल्लाह वाला इंसान था जिसने जाते जाते मुझे ये दुआ दी थी। अमीर पड़ोसन ने हड़पड़ाते हुए पूछा, कौन मुसाफिर और कैसी दुआ? गरीब औरत ने जब सारा किस्सा सुनाया तो अमीर हुआ। पड़ोसन ने सर पेट लिया। दरअसल वही दरवीश मुसाफिर पहले इसी के घर पर गया था जिसे उसने धत्कार दिया था। अब वो अपने किए पर बहुत परेशान हो रही थी। अपने घर वापस होकर उसने नौकर को हुक्म दिया कि फौरा जाओ और इस मुसाफिर को ढूंढ कर लाओ। जब तक वो ना मिले तुम भी वापस ना लौटना। अगले दिन सुबह सवेरे नौकर घोड़े पर सवार होकर मुसाफिर की तलाश में निकल पड़ा और दिन भर इस मुसाफिर को तलाश करता रहा। आखिर एक रास्ते पर वो मुसाफिर उसे मिल गया और तस्दीक के लिए उससे पूछा, बाबा अब क्या वही मुसाफिर हैं जो पिछली रात फिला गांव में एक बीवा औरत के घर में ठहरे थे? दरवीश मुसाफिर ने जब में जवाब दिया तो नौकर ने कहा कि मेरी मालकन को अब से कुछ जरूरी काम है, अब मेरे साथ वापस चलें। दरवीश ने कुछ सोचते हुए पूछा, कौन मालकन और कैसा काम? चलने से इनकार कर दिया। नौकर ने अल्तजा की कि ए मुसाफिर, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। दरवीश मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ये बात है तो मैं जरूर चलूंगा। दूसरी तरफ नौकर के चले जाने के बाद अमीर औरत ने बहुत ही अमदा और लजीज खाने तैयार करने शुरू कर दिए थे और मुसाफिर की खातिर तवाह के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए थे। जब दरवीश मुसाफिर वापस आया तो अमीर औरत बहुत खुश हुई और दरवीश की खातिर तवाज़ो में कोई किस्र उठा न रखी। उसके इराम करने के लिए साफ सुथरा नरम नरम बस्तर बिछाया और नौकर को उसे इराम से रखने का हुक्म दिया। दरवीश मुसाफिर 3-4 दिन तक वहीं ठहरा रहा। इस दौरान इस औरत ने उसे जाने के लिए तो नहीं कहा, अलबत्ता खाने पीने में हर रोज फर्क पड़ता गया, यहां तक कि चौथे दिन नाश्ते में चाय के साथ कुछ और खाने को न दिया। दरवीश मुसाफिर ने जब यह सूरत-हाल देखी तो उसने वहां से चले जाना ही मुनासिब समझा और मालकन को बुलाकर इजाजत चाही। अमीर औरत यह सुनकर बहुत खुश हुई और मुसाफिर को मजीद रखने के लिए भी न कहा। वो दरवीश को गांव से बाहर छोड़ने के लिए चली गई। दरवीश भी चुपचाप जा रहा था। अमीर औरत से रहा न गया और बोली, ए नेक मुसाफिर, क्या जाते जाते मुझे कोई दुआ नहीं दोगे? मुसाफिर ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और दुआ करता हूं कि अब जो काम सुबह शुरू करें शाम तक वही करती रहें। औरत की दिल्ली तमन्ना पूरी हो गई। वो खुशी से झूमती हुई मकान के अंदर आई और कपड़े का सबसे बढ़िया और बड़ा सा टुकड़ा संदूक से निकालकर सोचने लगी कि कितना लाजवाब कपड़ा है। अब मैं शाम तक उसी को नापती रहूंगी और कपड़ा खत्म होने में नहीं आएगा। इसी तरह से मेरे पास इस अमदा कपड़े के कई थान जमा हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने और अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े तैयार करवाऊंगी और फालतू कपड़े को बेचकर हजारों रुपए कमाऊंगी।
उसने कपड़े को मेज पर रखा और दूसरे कपड़े से नापने का फेता लेने चली गई। उससे पहले कि वो फेते को हाथ लगाते, उसे याद आया कि रात का बचा हुआ उठा रखा है। अगर यूं ही पड़ा रहा तो खट्टा हो जाएगा। क्यों ना पहले नौकर के लिए रोटी पका दूं और फिर इत्मीनान से सारा दिन कपड़े नापती रहूंगी। फेते को वहीं छोड़कर वो बावर्ची खाने में चली गई। नौकर ने पहले ही तंदूर में अग जला रखी थी, मगर काम जल्दी खत्म करने के लिए औरत ने उस अग को और भी तेज कर दिया और खुद उस बासी उटे को जरा और गूंद कर नरम करने में लग गई। थोड़ी ही देर में उसने कई रोटियां तनवर में लगा दी। तनवर में चूंकि जरूरत से ज्यादा अग थी, इस वजह से सभी रोटियां जलकर कोयला हो गईं। उसने एक बार फिर रोटियां तंदूर में लगा दी। इस बार फिर जब रोटियां तनूर से निकाली तो वो भी जली हुई थी। चनांचा रोटियां बना बनाकर वो तनवर में लगा रही थी और हर बार जली हुई रोटियां तनूर से निकाल निकाल कर फेंक रही थी। न उटा खत्म होने में उता था, न ही तंदूर की अग कम होती थी और न ही वो रोटियां बनाना बंद करती थी। हालांकि वो थक कर चूर हो गई थी, फिर भी न जाने क्यों रोटियां बनाना बंद नहीं कर सकती थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई ताकत उसे उस काम को जारी हो रहा था, रखने पर मजबूर कर रही है। उसके हाथ तेजी से खुद बहुत काम करते जा रहे थे। वो दिन भर रोटियां बना बनाकर जलाती रही। न सिर्फ बावर्ची खाने में बल्कि सहन में भी जली हुई रोटियों का ढेर लग गया। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, न सिर्फ बर्तन में से उठा खत्म हो गया बल्कि तनव्वर भी ठंडा पड़ गया। जली हुई रोटियों के ढेर के पास वो हैं बैठी काफी देर तक मुसाफिर और उसकी दुआ को कोसती रही। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल उम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।